अगर अगली बार कोका कोला पियो तो समझना कि फ़लस्तीनियों का खून पी रहे हो। मैगी खाओ तो समझना फ़िलिस्तीनियों का मांस खा रहे हो। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रही हैं और लिख रहे हैं कि बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स। इंडिया में भी बहुत से लोग इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं और वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड है। जाहिर सी बात है, जब 57 मुस्लिमों के देश हैं और जो एक तरफ़ा पैलेस्टाइन के पक्ष में है और पैलेस्टाइन के पक्ष में हो या ना हो इज़राइल के ख़िलाफ़, तो वो हर मुद्दे पर ही रहते हैं। और यही कारण है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई भी मौका मिले तो वो लोग इस तरह के ट्रेंड चलाने से नहीं चूकते। तो ट्रेंड चलाया जा रहा है इस तरह का कि इज़राइल के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इज़राइल के प्रोडक्ट को बायकॉट करना इतना आसान है? क्या कोई बच्चों का खेल है? इज़राइल के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दो। इंडियंस ने भी पिछले जून में जो भारत चीन के सैनिकों के बीच घटना घटी थी जिसमें दोनों तरफ के जवान शहीद हुए, उसके बाद इंडिया में भी इसी तरह का ट्रेंड चला था कि बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। लेकिन क्या हुआ, हकीकत क्या है उसकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कितने प्रोडक्ट का बायकॉट हुआ है, कितने लोगों ने चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन रखना छोड़ दिया और कितने लोगों के घर में चाइनीज़ इक्विपमेंट नहीं है। तो जो हकीकत बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट की है कि आप सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, हकीकत में बायकॉट करना बेहद मुश्किल है। और अगर आपको बॉयकॉट करना होगा तो उसका अल्टरनेटिव मिलना ना के बराबर सा है, क्योंकि चाइना के इतने प्रोडक्ट और वही हाल इज़राइल का भी है। अगर आप सोच रहे हैं आप इज़राइल को बायकॉट कर देंगे तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बायकॉट करनी पड़ेंगी। यहाँ तक कि जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके लैपटॉप तक के पार्ट्स इज़राइल में बन रहे हैं। इसके अलावा नेस्ले कंपनी का हेडक्वार्टर इज़राइल में स्थित है। इसके अलावा कोका कोला भी आजकल इज़राइल में बन रही है, नाइक के जूते भी इज़राइल में बन रहे हैं। और हर चीज़ लगभग दुनिया की, अगर कोई बड़ा ब्रांड है और उसका कोई कॉम्पिटिटर ब्रांड है तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ब्रांड इज़राइल में अपना सामान बना रहा हो। इज़राइल सिर्फ दिखने में छोटा है, जनसंख्या में छोटा है, लेकिन ये 90 लाख लोगों का देश इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर है कि इसने पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाया हुआ है। चाहे हथियार हो, चाहे प्रोडक्ट हो, हर तरह से ये मुस्लिम देश भी इज़राइल के ऊपर कई चीज़ों से निर्भर हैं। और यही कारण है कि लोग बेशक सेंटिमेंटल होकर इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट करते रहें, लेकिन अधिकतर ये जो 57 मुस्लिम देश जिनको कहा जाता है, इनमें अधिकतर देशों ने इज़राइल से नीचे से ही, टेबल के नीचे से ही सही, लेकिन हाथ तो मिलाया ही हुआ है। मुश्किल से 8-10 देश हैं जो इज़राइल से बिल्कुल खफा खफा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इज़राइल के प्रोडक्ट को वो बायकॉट नहीं कर पाते। पाकिस्तान इज़राइल को देश नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इज़राइल की बनी हुई कोका कोला आती है, इज़राइल की बनी हुई मैगी आती है। तो ये इज़राइल का जलवा है कि आप इज़राइल को बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप ट्वीट तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में इज़राइल को बॉयकॉट करना बहुत दूर की बात है। इज़राइल के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है और अगर एक वीडियो में उनको बताया जाए तो कम से कम 15 मिनट की वीडियो बैठेगी। इतने प्रोडक्ट हैं इज़राइल के जो रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं और जो कभी कभी भी काम आते हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।